हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम JIB ऑन द गो सीरीज में आई एंड IFS के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द JIB May 2026 एग्जाम। ऑन द गो सीरीज के थ्रू आप जो वीडियोस देख रहे हैं इनको आप ऑन द गो यानी कि जब भी आपको टाइम मिले ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम्स, कम्यूट टाइम, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम को यूटिलाइज करके शॉर्ट वीडियोस को देखकर आप एक दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू दैट वी हैव कम अप विद वंडरफुल डॉक्यूमेंट्स फॉर यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम सारे जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 2023 अभी तक सॉल्व आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के थ्रू ईच एंड एवरी कंपोनेंट के ईच एंड एवरी चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका एक आइडिया देने के लिए डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है। इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। इनका एक बढ़िया PDF कंपाइलेशन हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यू शुड नो कि व्हाई शुड आई एक्चुअली वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये JIB जून 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन इन द आई एंड IFS पेपर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG नॉर्म से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स यूज ESG क्राइटेरिया टू स्क्रीन द इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड, विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन बैंक्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स। अभी तो आपको शायद इसका आंसर ना पता हो, बट ESG के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर दिस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो ये चैप्टर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है ऑफ आई एंड IFS पेपर। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन ये मेनली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इनको डेवलप इंडिया में किस तरीके से किया गया है, क्या इनिशिएटिव्स है, क्या लेवल है, ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाट इज द नीड टू डेवलप दीज सेक्टर्स। जब इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया में 17% पीपल खाली लिटरेट थे, जो पढ़ लिख सकते थे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की हेल्थ वाइज देखा जाए तो कोई इंसान अगर इंडिया में जन्म ले रहा है तो 32.5 ईयर्स से ज़्यादा की गारंटी नहीं है। वैसे तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं, बट हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से हम देखें तो इतना ही लाइफ जो गारंटीड है इंडिया में। तो इसको बढ़ाने के ऑब्वियसली देयर इज अ नीड, तो वो हमने किया, वी ट्राइड टू इम्प्रूव दैट। और ये इन चीज़ों को बढ़ाकर ऑब्वियसली पूरे इकोनॉमी में इसका इफेक्ट होता है। जब एजुकेशन अच्छी होगी अच्छे से काम कर पाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी विल बी एबल टू वर्क वेल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। एंड इसका दैट्स वाई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को ही सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा वेल बीइंग, लोगों का बेटर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी हो रहा है। अब इस पे काम करके रिजल्ट क्या आया, अभी अगर हम देखें प्रेजेंटली अराउंड 75% 74% का लिटरेसी रेट है। 70 ईयर्स तक इंडिया में लोग जिंदा रह सकते हैं, ये चीज़ जो है हेल्थ कंडीशन के हिसाब से गारंटीड है। एंड GDP का 9% सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो हेल्थ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अगर हम ये देखें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से 2.5% ऑफ द GDP का जो है हम हेल्थ पर खर्च करेंगे, इस तरीके से हमने एम किया था बाय द ईयर 2025, राइट। और इससे रिलेटेड यूनियन बजट 2021-22 में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लाया गया एंड आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज हेल्थ रिलेटेड प्रोवाइड किए गए। अब एजुकेशन सेक्टर में 3.1% ऑफ द GDP जो है हम खर्च कर रहे हैं, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से 6% तक हमें इस जो खर्चे को जो है बढ़ाना, ये चीज हमने अपने लिए एम बनाया था। तो अगर GDP 100 रुपीज है, एटलीस्ट 6 रुपीज शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, ये हमारा मेन एम था। साथ के साथ राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना एंड एनरोलमेंट रेशियोज को बढ़ाने से रिलेटेड भी हमारे एम थे। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पर्टिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क पे काम करता था। पहले अगर हम देखें किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती थी कि पहले फर्स्ट UKG LKG जो क्लासेस है, नर्सरी, इसमें गए नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, बट हाँ 1st to 10th अच्छे से पढ़े। फिर 11th-12th का अलग तरीके से जो है पढ़ाई, माइंडसेट ही अलग होता था, कॉम्पिटिटिव नेचर ये सब रहता था। बट अभी
स्टार्टिंग के 3 इयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी, यूकेजी, एलकेजी ये सबको जो है बहुत अच्छे से बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इनको ट्रेन किया जाए कि वो अच्छे से ट्रेन कर सके टू द चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फाउंडेशनल ईयर्स है, जहाँ पर बेसिक एटलीस्ट कैलकुलेशंस और थोड़े बहुत बेसिक कैलकुलेशंस एंड लैंग्वेज रीडिंग वगैरह तो एटलीस्ट अच्छा हो जाए उसका, ये फाउंडेशनल स्किल्स उसको प्रोवाइड किए जाएं। एंड प्रिपरेटरी स्किल्स फॉर द अपकमिंग लाइफ एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम 3rd to 5th क्लास ये डेवलप किया जाता है। देन मिडिल लेवल 6th to 8th क्लास में आगे के लिए, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखकर अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशंस एंड वो सब करना था, तो उसके लिए 6th to 8th क्लास में मिडिल लेवल एंड सेकेंडरी लेवल का 9 to 12 क्लासेस का जो प्रिपरेशन है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि ये 4 साल में एकदम फॉर द कॉलेज आगे के लिए जो भी फील्ड में इन्हें जाना है वो डिसाइड करने लायक एंड उसमें अच्छे से अव्वल तरीके से वो जा सके, इससे रिलेटेड उनका प्रिपरेशन हो जाए। दिस इज द न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि क्या हमारे मेन पिलर्स हैं ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वन इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, कि सभी के लिए एक्सेसिबल हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, वुमेन है, जिनको एक्सेस नहीं मिलता ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ऑल्सो इक्विटी, यानी कि जिसको जितना सपोर्ट रिक्वायर्ड है उतना सपोर्ट एटलीस्ट हम कर सके। जैसे कई SC ST उनको रिजर्वेशन हम देते, तो दे नीड दैट रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल backwardness, and so that has to be provided for them. Definitely that is called equity. अब किसी को रिजर्वेशन नहीं जरूरत है किसी कम्युनिटी को, तो उनको देना उतना जरूरी नहीं माना गया। तो उस तरीके से इक्विटी मीन्स हाउ मच दे रिक्वायर, दैट मच हेल्प हैज टू बी प्रोवाइडेड सो दैट वो एजुकेशन में आगे बढ़ सके। क्वालिटी, जहां पर उन्हें अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। एंड ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी, जहां पर जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हो, स्टाफ हो, वो सभी अकाउंटेबल हो कि बेस्ट टू बेस्ट लेवल अपना एफर्ट जो है वो लगाए टू प्रोवाइड द एजुकेशन। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई होप आप ये याद रख पाएंगे AEQA। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अदर थिंग्स जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने डेवलप किए। पहली चीज है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को भी एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द जितना बेटर वुमेन एम्पावर्ड होंगे उतना बेटर जब आगे का जनरेशन होगा वो होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दे नीड एम्पावरमेंट। फैमिली वेलफेयर, जहां पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, इसके थ्रू जो पॉपुलेशन उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। फर्स्ट टाइम इंडिया में ही, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसमें ये चीज़ की गई थी, तो 1952 में ये प्लान लाया गया था। ऑल्दो उस टाइम पे काफ़ी कोएर्सिव था कि ये थोड़ा फोर्स किया जाता था नसबंदी वगैरह के लिए, बट नाउ नॉट लाइक दैट। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज पॉपुलेशन मैनेजमेंट। देन ऑल्सो वॉलेंट्री तरीके से अब फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड ये चीज़ें की जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन को मैनेज किया जाने का पूरा जो है कोशिश किया जाता है। सोशल हार्मनी, जहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है और जिसको मैंडेट किया गया है फॉर ऑल द कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इनको अपने खर्चे, अपना जो प्रॉफिट है उसका थोड़ा पार्ट, वो थोड़ा पार्ट क्या है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज जो भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनमें खर्च करना होगा, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। ये कहाँ दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में दिया हुआ है। एंड कौन सा एक्टिविटीज में ये पैसे लगा सकते हैं वो शेड्यूल, यानी कि डिफरेंट एक्ट्स में लिस्ट होते हैं। शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट उसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये पैसे लगा सकते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ वगैरह इनिशिएटिव्स में कंपनीज को सोसाइटी को गिव बैक करना है, बिकॉज उनका एग्जिस्टेंस ही सोसाइटी की वजह से गिव बैक टू द सोसाइटी। दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आगे और डिटेल में हम सेशंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो कंपनीज काम कर ही लेते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते करते एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे संभालना। सोशल यानी कि पीपल जो इन एंड अराउंड है एंड ऑल्सो पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस किस तरीके से उनके ऊपर पॉलिसीज अप्लाई हो रहे हैं, ये चीजों को भी
आजकल कंपनीज देखना शुरू कर चुके हैं। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। ऑल्सो रिमूविंग डिफरेंट सोशल वाइजेस लाइक अनटचेबिलिटी जैसे जो इश्यूज हमारे जो इकोनॉमी में हैं इनको रिमूव करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के थ्रू किया जा रहा है। नाउ वील गो अ लिटिल डीपर इनटू द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ईएसजी का हमने देख ही लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें है ही है, बट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स एक्चुअली इफेक्ट करते हैं डिसीजंस को कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, बिकॉज दीज आर बिकम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेफिनेटली हिट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आप कमा रहे, ठीक है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फिर रोक लगा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, बाय व्हाटएवर एजेंसीज, पीपल, राइट। तो दैट आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू एक्शन। नाउ व्हाट आर द एस्पेक्ट्स जिनको ये ईएसजी जो है इनके कंसिडरेशंस इफेक्ट करते हैं। एलोकेशन ऑफ कैपिटल, अगर आप ईएसजी रिलेटेड जो है प्लानिंग कर लेंगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम होगा, और उससे रिलेटेड भी आपने पैसे खर्च किए हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा, और ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको भी मैनेज करना ईजी रहेगा। तो बेटर जो कैपिटल का एलोकेशन है वो किया जा सकता है। रिस्क, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। एनवायरमेंटल रिस्क लाइक क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स, लेबर अनरेस्ट, इनइक्वालिटी, सोशल रिस्क जो है वो भी कम किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी जिससे लॉस हो सकता है, एंड गवर्नेंस लाइक फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, इन चीज़ों को भी कम किया जा सकता है जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस को बेटर हम हैंडल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड इसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है इम्प्रूव होगा, बिकॉज जब आप ईएसजी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें कर रहे हैं तो आपका जो अमाउंट, क्योंकि बाद में अगर आपको पैसे चाहिए होंगे इन इश्यूज को संभालने के लिए तो यू माइट नॉट गेट एट द पर्टिकुलर टाइम एट द राइट प्राइस, बट पहले से आपने एलोकेट किया हुआ है तो यू आर सेफली डूइंग द वर्क, एंड इससे प्रॉफिट भी कंपनी का जो है वो बढ़ता है। एक्सटर्नैलिटीज़ यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सोशली पीपल को, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। एंड मार्केट फेलियर्स के होते हैं पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान रिलेटेड टू दैट। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसजी क्या है? शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट प्रॉफिट को बढ़ाना, रिस्क को ध्यान में नहीं रखते हुए, रिप्लेस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस विथ एथिकल कंसिडरेशंस ओनली, सिर्फ एथिकल चीज़ों को हम ध्यान में रख रहे हैं, नॉट एनी एनवायरनमेंट, सोशल या गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। इंप्रूव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन एंड रिस्क रिडक्शन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कंट्रोल हो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम ईएसजी कहते हैं। तो ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप अभी तक आप गेस कर ही चुके होंगे, राइट। नाउ ये क्वेश्चन जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था ये आपको अब आंसर करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस? सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स ईएसजी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम बैंक्स में जो है उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जनरली हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को आंसर करिएगा क्या ये सही है। जून 2024 का क्वेश्चन। लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था कि पिलर्स क्या है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, न्यू माइंडसेट, चारों ही हैं। सो डी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, अब इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर यू कि आप बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस ले, एंड EduTap इज प्रोवाइडिंग दैट गाइडेंस थ्रू द JIB मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। JIB मास्टर कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, इस गैप्स को फिल करते हुए इन वीडियोस को देखें, एंड कब आपका प्रिपरेशन रिलेटेड टू द एग्जाम कंप्लीट हो गया एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम भी आपने कर लिया, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड अच्छे से आप इस एग्जाम के प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस कॉन्सेप्ट क्लासेस विच आर शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से रिवाइज करा दिए जाते हैं थ्रू द लाइव क्लासेस, राइट। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग।
एंड इस पे आपको बेस्ट थिंग है कि डिस्काउंट भी मिल रहा है. यूजिंग दिस कूपन कोड यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 75% का डिस्काउंट ऑन द प्राइस, राइट. तो यू कैन अवेल इट क्विकली बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर आप गूगल पे edutap.in टाइप करके यहाँ पर पहुंचेंगे एंड यहाँ से आप इसे बाय नाउ पे क्लिक करके यू कैन बाय इट. अदरवाइज अगर आपको ये तो चारों कंपोनेंट चारों पेपर्स से रिलेटेड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिंगल कंपोनेंट का ही चाहिए या फिर एक दो कंपोनेंट्स एक दो पेपर्स से रिलेटेड चाहिए, बाकी मैंने क्लियर कर लिए हैं, तो यू कैन गो फॉर जस्ट आई एंड आई एफ एस मास्टर कोर्स, पीपीबी मास्टर कोर्स, एएफएम मास्टर कोर्स एंड आरबीडब्ल्यूएम मास्टर कोर्स हियर. इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 के थ्रू, अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पर पढ़ा दिए जाते हैं. चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग वंडरफुल डिस्काउंट. इसके अलावा अगर कोई है कि मैं अपने से प्रिपेयर कर सकता हूँ, मुझे बस टेस्ट सीरीज चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड. सो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज का पार्ट यहाँ पर है. यहाँ पर आपको कोड के थ्रू डिस्काउंट पे मिल रहा है, so you can avail it from here. Okay, so wishing you all the best. If you have any other queries you can contact us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. All the best, happy new year and thank you so much.